हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन यादव केमिस्ट्री क्लासेस। हम बेटा कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर और पिछले लेक्चर तक हमने देखा था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और आज का जो हमारा मेन जो लेक्चर होगा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पीरियोडिक टेबल में कुछ खास बातें आती हैं, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। तो बेटा डायगोनल का मतलब तो आप समझते हैं कि जब मैं यहां से ऐसे कोई लाइन खींच दूं तो डायगोनल बनेगा। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो सेकेंड पीरियड के मेंबर्स होते हैं और जो थर्ड वाले होते हैं उनमें ऐसा रिलेशन ऑब्जर्व किया गया है। सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी थर्ड पीरियड वाले से मैच करती है डायगोनली, and that is why this relationship is called diagonal relationship। तो मैं पहले बातों को लिख रहा हूं फिर और क्लियर होगा। the elements of second and third period in modern periodic table are related with diagonally to each other due to similarity in their ionic potential value। इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है आयोनिक पोटेंशियल वैल्यू। दिस रिलेशनशिप is known as diagonal relationship। आयोनिक पोटेंशियल का जो मतलब होता है हमारे पास आयोनिक जो पोटेंशियल मैंने लिखा पोटेंशियल, इसका मतलब होता है बेटा चार्ज बाय रेडियस, चार्ज अपॉन रेडियस। मतलब जब भी दो एलिमेंट में चार्ज और रेडियस का रेशियो बराबर है तो उनका आयोनिक पोटेंशियल बराबर होगा और एक दूसरे से वो डायगोनली रिलेट हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि सेकेंड पीरियड के जो मेंबर्स होते हैं हमारे पास, सेकेंड पीरियड वाले, सेकेंड पीरियड में अगर आप आते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऐसे जाएंगे आप। थर्ड वाले में कौन से मिलेगा आपको? तो लिथियम के नीचे सोडियम, इसके नीचे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ये आगे आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो डायगोनली का मतलब बेटा ये इससे मैच करेगा, इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करेगी, इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करेगी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन पर बाद में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है तो डॉटेड से दिखा देंगे ऐसे। मतलब लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो कंप्लीटली मैच करेगी मैग्नीशियम से, बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैच करेगी एल्युमिनियम से, बोरोन की प्रॉपर्टी मैच करेगी सिलिकॉन से। क्यों? क्योंकि इनके चार्ज और रेडियस का रेशियो आयोनिक पोटेंशियल सेम आता है और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आना शुरू होता है। तो ये मैंने डॉटेड दिखाया है, यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू सेम होगा। एंड दिस रिलेशनशिप इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। तो हमारा लिथियम किसके साथ शो करेगा? मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, और उधर फ्लक्चुएट कर रहा है। दैट इज सो ड्यू टू सेम आयोनिक पोटेंशियल दे have so many similar
प्रॉपर्टी। अब जो अदर जो प्रॉपर्टी जाएंगे वो हमें एक एक करके पढ़ना है कि इनके इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगभग एनर्जी बराबर देना पड़ेगा। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लगभग एक जैसी होती है। क्यों? क्योंकि चार्ज बाय रेडियस में आयोनिक पोटेंशियल इनका बराबर होता है। तो केवल सेकेंड और थर्ड पीरियड के मेंबर ही इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके बेटा राइट करें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो हमारा सेकेंड टर्म है, पहला हमने देखा डायगोनल रिलेशनशिप और सेकेंड हमारे पास होता है बेटा ब्रिज रिलेशनशिप। ब्रिज रिलेशनशिप तो पहले मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूं, फिर एग्जांपल में क्लियर हो गए। मैग्नीशियम सो similar property with second A elements and elements belongs to zinc family। So magnesium Mg acts as bridge element। This relationship is called bridge relationship। मतलब अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो जो हमारा मैग्नीशियम होता है, ठीक है ना, वो अल्कली अर्थ मेटल के साथ और किसके साथ, जो जिंक वाले ग्रुप में एलिमेंट्स आएंगे उनके साथ एक जैसा प्रॉपर्टी शो करता है वो। मतलब आप ऐसे देखिए, यहाँ पे बेरिलियम था, इसके नीचे हमारा मैग्नीशियम आ गया और ये मैग्नीशियम किससे शो करेगा सिमिलर प्रॉपर्टी। तो सेकेंड ए में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम और रेडियम। ये हमारे इनको बोलते हैं हम लोग अल्कली अर्थ मेटल। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और जिंक वाला अगर आप जाते हैं तो Zn, कैडमियम Cd, मरकरी, ये सारे हैं। ये हमारे पास किसका नंबर हो गया, सेकेंड बी का हो गया। ये 12th ग्रुप, सेकेंड ग्रुप। मैग्नीशियम दोनों को लिंक कर, दोनों से सेम प्रॉपर्टी शो करता है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। देखो आप, तो दिस मैग्नीशियम इज नोन एज ब्रिज एलिमेंट। और इस रिलेशनशिप को नाम देते हैं बेटा ब्रिज रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसको भी आप राइट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हमारा जो अगला टॉपिक है बेटा आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपके क्वेश्चंस पक्के में बनते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में वैसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, उनके लिए आईपीएससी ने एक सिस्टम बनाया है कि उनका नाम क्या होगा, उनका सिंबल क्या होगा, और कुछ रूल को फॉलो करके उन एलिमेंट का सिंबल और नेम राइट करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो पहला जो इसमें होगा आईपीएससी गिव द नेम्स ऑफ दोज एलिमेंट्स whose atomic number Z greater than 100 as follows। ठीक है, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होगा
उसका नाम क्या होगा, उनका सिंबल क्या होगा, इसी के बारे में बताता है हमारा आईपीएससी नोमेनक्लेचर 100 से ज्यादा वाले। ठीक है, तो अब होगी क्या बात इसके अंदर में कि आप एक टेबल सा बनाएंगे। यहाँ पे टेबल का मतलब हो गया बेटा, अगर मान लो मेरे पास जैसे 1 आ गया, 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, इनके लिए क्या रूट वर्ड यूज करेंगे। तो मैं बना दे रहा हूं, यहाँ पे हमारे पास आएगा डिजिट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आएगा रूट वर्ड, और यहाँ हमारे पास आएगा एब्रिविएशन। एब्रिविएशन शॉर्ट में उसको किससे डिनोट करेंगे। तो अगर आपको कभी जैसे मान लीजिए डिजिट आपके पास 0 आता है, तो 0 के लिए आपको यूज करना है NIN, NIN, और यहाँ पे N यूज करेंगे आप पहला लेटर से। 1 आ गया आपके पास तो UN, UN, और यहाँ पे U। अगर 2 आ गया तो BI, BI। ठीक है, BI, यहाँ B यूज करेंगे आप। 3 आ गया तो ट्राई, TRI, यहाँ पे आप T यूज करेंगे। 4 आ गया बेटा तो क्वेड यूज करते हैं, QUAD, यहाँ रखेंगे आप एब्रिविएशन फॉर्म में Q रखेंगे। अगर 5 आ गया तो पेंट हो जाएगा, पेंट का P यूज करेंगे। ये सारे स्मॉल लेटर्स है। 6 आ गया तो हेक्स होगा आपके पास, हेक्स का H हो गया। 7 आ गया सेप्ट होता है, सेप्ट का S आ गया। 8 हो गया ऑफ हो गया, ऑफ का O। और 9 अगर आ गया तो 9 का इन लगते हैं, इन का। तो इन डिजिट्स के लिए ये रूट वर्ड, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इनका एब्रिविएशन फॉर्म हो गया। ठीक है, इसको भी आप ए में ही शामिल कर लें, ये हमारे ए में पूरा का पूरा आ गया। अब बी पॉइंट में आपको करना है क्या, बी वाले पॉइंट में क्या करना है कि लास्ट में आपको सफिक्स जोड़ना होता है IUM। ठीक है ना, जैसे मेरे पास ऐसे मान आ गया कि 100 तो अन नील नील EM सफिक्स IUM used to write the complete IUPAC name of element। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मेरे पास लिखा हुआ है कि 100 लिखा हुआ है, इसका मुझे नाम लिखना है। तो 1 के लिए UN हो गया, 00 तो नील नील 2 बार लिखेंगे यहाँ पे, नील नील, और लास्ट में IUM, ये बन जाएगा अन नील नील EM। ये नेम हो गया। और अगर आप सिंबल में आते हैं, इसका सिंबल क्या बनेगा, तो सिंबल के लिए आप इसका एक लेटर उठा लें, इसका एक उठा लें, और इसका एक उठा लें, UNN, UNN इज द सिंबल। तो देख लो कितना सिंपल बन गया है। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है तो आप इस टेबल को याद रखें, उसके अकॉर्डिंग आप उस एलिमेंट का सिंबल बता सकते हैं, आप उसका यूपीएससी नेम बता सकते हैं। ठीक है, एक और मैं टेबल बना रहा हूं जिसके रिगार्डिंग आपको सारे एलिमेंट का नेम राइट करना पड़ेगा। इसको राइट डाउन कर ले आप। अब हम लोग क्या करेंगे कि जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है उनका यूपीएससी नेम लिखेंगे और यहाँ पे सिंबल लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो एटॉमिक नंबर 101 आ गया, तो नेम के लिए आप क्या करेंगे, 1 के लिए यूज करेंगे रूट वर्ड अन, UNN, 0 के लिए नील, फिर 1 के लिए अन, और लास्ट में IUM, अन नील अन EM। ठीक है,
अन, नील, अन और लास्ट में सफिक्स IUN। और सिंबल बनेगा हमारा UNQ, UNU, ये सिंबल बन जाएगा। इसी तरीके से आप पूरा कंप्लीट कर ले। 102 आ गया अगर तो लिखेंगे आप 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 2 के लिए बाई और UM लगा देंगे, यहाँ ऑलरेडी आई आ गया। तो UNB, UNB इज द सिंबल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। 103 पे आते हैं तो अन, 0 के लिए नील, 3 के लिए ट्राई बोला था आपको, ट्राई UM लगा देंगे, UNT बन जाएगा, UNT स्मॉल लेटर यूज करेंगे आप। फिर आप ये पूरा कर ले 110 तक। 10 अगर 4 आ गया बेटा तो UN, ठीक है ना, नील, 4 के लिए क्वेड बोला था, QUAD, क्वेड EM, तो UNQ, UNQ इज द सिंबल। 105 फास्ट कर ले आप इसको, तो अन, नील, 5 के लिए पेंट बोला था तो पेंट EM, UNP, UNP बन जाएगा। 106 में अन, नील और 6 के लिए हेक्स होता है, हेक्सियम, हेक्सियम, UNH, UNH, देखो कितना सिंबल बन गया है, सिंपल बिल्कुल, UNH। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट आ जाए जिसका एटॉमिक नंबर 107 है तो UN, नील 7 का हेप्ट होता है, सेप्ट, सेप्टियम, UNS, UNS इज द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट। अगर आप 108 पे आते हैं तो अन, नील, ऑक्ट होता है 8 का, ऑक्टियम, अन, नील, ऑक्टियम, UNO, UNO बन जाएगा बेटा। 109 अन, नील, इन बताया था इसका, इन EM, ठीक है, UNE, UNE इज द सिंबल। और अगर 110 आ जाए हम बोलेंगे यहाँ पे अन, अन, नील, EM, अन, अन, नील, EM, UN इज द सिंबल। आप इससे ज्यादा वाले का भी क्या कर सकते हैं, IUPAC नेम राइट कर सकते हैं, सिंबल बना सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट डाउन करें इसको आप। अब एक जो एग्जांपल और कर लेते हैं कि अगर मान लो अगर हमारे पास दिया हुआ है कि Z का वैल्यू 111 है, 111 हो गया, आपको इसका IUPAC नेम बताना है और इसका सिंबल बताना है, ठीक है। तो बेटा नेम देखो क्या होगा, मैं अगर नेम की बात कर लूं तो बनेगा U1 के लिए अन, फिर 1 के लिए अन, फिर 1 के लिए अन, IUM, अन, अन, अन EM। और सिंबल की बात अगर करें तो क्या बताया था, इसका U, इसका U, इसका U, दैट्स ऑल, ठीक है ना, तीन स्मॉल हो गया, ऐसे करके U बन जाएगा। इन द सिमिलर मैनर Z इक्वल टू 112, 112 जिसका एटॉमिक नंबर है, तो IUPAC नेम की अगर बात करें तो अन, अन, बाई M, अन, अन, बाई अन, ये बन जाएगा। और सिंबल क्या बनेगा, UUB बन जाएगा। कितना सिंपल है, देख लो, आपसे कुछ भी पूछ लो 100 से ऊपर कि Z हमारे पास 113 है, 113 है, तो नेम जो बनेगा IUPAC वो बन जाएगा अन, अन, ट्राइयम, अन, अन, ट्राइयम। और सिंबल की अगर आप बात करेंगे तो UUP, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा आप इतना तक करें, कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो ग्रुप्स के बारे में, ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे कि डिटेल्स अबाउट ब्लॉक्स, ठीक है। तो एक बार आप इतना करें, थैंक यू।